पहले लोगों को लगता था कि वोट सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी करके ही चुराया जा सकता है। दोस्तों, अब वोट चोरी करने के कई सारे तरीके हो गए हैं। ये खेल बूथ के बाहर भी होता है और अंदर भी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वोट चोरी किन किन तरीकों से की जाती है। जो भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका तभी संभव है जब सरकार और इलेक्शन कमीशन की आपसी मिलीभगत हो। मान लीजिए एक मोहल्ले में 1000 असली वोटर्स रहते हैं, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले 1200 नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाते हैं। इनमें से 200 नाम ऐसे होते हैं जो असलियत में उस मोहल्ले में रहते ही नहीं हैं। ये 200 नाम वोटर लिस्ट में कैसे जोड़े गए, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, वो लोगों से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वरना कोई क्यों ही अपने से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर मृत लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में अभी भी एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति उसके जगह पर आकर वोट डाल सकता है और इस काम में बूथ लेवल ऑफिसर का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट हो सकता है। तीसरा तरीका है 1 पर्सन मल्टीपल वोट्स, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड होना। अगर इलेक्शन कमीशन ही लापरवाही करे तो कोई भी व्यक्ति 10 जगहों पर वोट दे सकता है। चौथा तरीका है बूथ कैप्चरिंग। ये पुराना और बदनाम तरीका है। इसमें होता क्या है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता या गुंडे इलेक्शन बूथ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ये लोग खुद ही वोट डालने लगते हैं, या लोगों को मजबूर कर दिया जाता है एक ही पार्टी को वोट डालने के लिए। हालांकि कहीं अब ऐसा होता दिखता नहीं, क्योंकि अब बड़े ही चालाकी से, बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से वोट चोरी होती है। पांचवा तरीका है ईवीएम से छेड़छाड़। अगर मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाए कि कोई भी बटन दबाओ, वोट सिर्फ एक ही पार्टी को जाए। हालांकि भारत में ईवीएम को सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसमें भी कई सारे आरोप लगे हैं कि इसे छेड़छाड़ किया जा सकता है। छठा तरीका है आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। मान लो आप वोट देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका नाम गायब है, क्योंकि किसी ने आपका नाम बिना बताए कटवा दिया। कभी कभी लोगों को भ्रमित करने के लिए वोटर्स के नामों को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे भी चुनाव के नतीजों में फर्क पड़ता है। सातवां तरीका है पोस्टल बैलेट का गलत इस्तेमाल। ये सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो चुनाव वाले दिन बूथ पर नहीं आ सकते, जैसे फौजी, सरकारी कर्मचारी और विदेशों में रहने वाले। लेकिन अगर इन बैलेट पेपर्स को चोरी चुपके बदल दिया जाए तो हजारों वोट एक ही पार्टी को चले जाएंगे। दोस्तों, अगर इस देश में वोट की चोरी होती है, लोगों की आवाज को दबाया जाता है, तो ये देश लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक होने का बस एक दिखावा है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, लेकिन अगर चुनावी नतीजे पहले ही लिख दिए जाएं तो ये जनता का राज नहीं, एक धोखा है। अंत में मेरा सवाल है, क्या हम ऐसे धोखे को चुपचाप सहते रहेंगे या सच्चे लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे?